हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। वेलकम है आप सभी का आपके अपनी अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नया राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपको सीईटी पशु परिचर भर्ती 2024 में हूबहू देखने को मिलेगी। एक बार सभी के सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करके आ जाओ। सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थी एक बार क्या कर दो, क्लास को शेयर। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1970, 18 जून 1947, 18 मई 1943, 18 मई 1975। बताओ मेरे साथियों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? सभी का एकदम ठीक जवाब आने लगे कि सर जी 18 मई 1974 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, थार का गढ़ा कहलाता है चांदन नलकूप को, सम नलकूप को, खड़ीन झीलों की, भुज झील को। बताओ थार का गढ़ा कौन सा है, किसको कहते हैं थार का गढ़ा? बिल्कुल, अमृत जी का आ गया, सुरेंद्र जी का आ गया। बताओ कि थार का गढ़ा कौन सा कहलाता है? चांदन नलकूप को कहते हैं, या फिर सम नलकूप को, खड़ीन झीलों को, या भुज झील को? थार का गढ़ा किसको कहते हैं? वो कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, चांदन नलकूप को। जो भी मेरा साथी ऑप्शन ए बता रहा है उसका बिल्कुल ठीक जवाब है। जो भी साथी सीटी पशु परिचर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने नया बैच प्रारंभ कर दिया है। आपको फ्री में ऑनलाइन क्लासेज मिलेगी और फ्री में पीडीएफ नोट्स, सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बस आप क्या करना, इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, और इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके अगर सीईटी की कर रहे हो तो सीईटी लिख देना, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो पशु परिचर लिख देना, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर के पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है थार, कांग्रेस, हमादा, दमन। बताओ, जैसलमेर का पथरीला मरुस्थल है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों क्या? हमादा। अमृत जी बोल रही कि सर जी मेरे को सीटी की तैयारी करनी है। अरे बिल्कुल, आपको सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अमृत जी, आप क्या करो, ये दिए गए नंबर है ना ऊपर इस स्क्रीन पर, देखो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में दूंगा आपको। और एक बार क्या कर दो, अरे मेरे साथी एक बार सभी की सभी शेयर कर दो, क्लास को बना दो, मतलब पीटीटी, मतलब जो तुम्हारा बीएसटी से पीटीटी का सा माहौल बना दो। अगला क्वेश्चन है कि कवि कुशललाभ ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पिंगल शिरोमणि, डिग्गल शिरोमणि, जैसलमेर इतिहास, महाराम। बताओ, कवि कुशललाभ ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कवि कुशललाभ ने लिखा था मेरे साथियों कौन सा? इसने लिखा था पिंगल शिरोमणि। सुरेंद्र जी बोले कि कर दिया सर जी। अच्छा, तो कर दिया तो आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक को आधुनिक, मतलब कौन सा शासक है जो आधुनिक है, जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है? मतलब नया शासक है जिसको क्या कहा जाता है? अरे उसको कहा जाता है जैसलमेर का निर्माता। कौन है? हरि सिंह, या जवाहर सिंह, या सालिम सिंह, या महेंद्र सिंह? बताओ, जैसलमेर का निर्माता कौन से शासक को कहा जाता है? अमृत जी बोलो कि सर जी मेरे बीएसटीसी में 300 नंबर आए थे। अच्छा, सुरेंद्र जी बोले कर रखा है मैंने तो। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, कर रखा है तो।
इसमें जैसलमेर का निर्माता हो जाएगा कौन, वो हो जाएगा जवाहर सिंह, जवाहर सिंह। जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहा है उसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने भी बी बताया उसका बिल्कुल सही जवाब है। और लास्ट में कमेंट करके बताना सभी की आपके 50 प्रश्नों में से कितने परसेंट सही हुए हैं और कितने गलत थे। अपनी तैयारी को परख लो, आज मौका है तुम्हारे पास। और रोज क्लास होगी 9 बजे, रोज 9 बजे होगी यार। कल लाइट नहीं आने के कारण मतलब चार्जर नहीं हुआ था फोन, तो इसलिए क्लास नहीं ले पाया। अब रेगुलर क्लास होगी, मैं पहले तुम्हारे लिए कर लिया करूंगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में तन्नोट देवी के प्रतीक में विजय स्तंभ बना, सामने किस युद्ध के विजय के हुए। ये पूछ रहा है कि जैसलमेर में तन्नोट माता देवी है ना, उसके प्रतीक में विजय स्तंभ बना था और सामने किस युद्ध के विजय के हुआ। मतलब कौन सा युद्ध हुआ था उस समय, 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का युद्ध, बताओ। अरे कौन सा युद्ध हुआ था, वो हुआ था मेरे साथियों, कौन सा, 1965 का युद्ध। एक बार सभी की सभी क्लास को शेयर करके आ जाओ। अरे तुम्हारे कमेंट क्यों नहीं आ रहे ये बताओ तुम, हाँ तुम्हारे कमेंट क्यों नहीं आ रहे। सुरेंद्र अमृत, मतलब 2 बच्चों के कमेंट दिख रहे हैं और बाकी के नहीं दिख रहे, हाँ। अरे शेयर कर दो मेरे लाडलो, धुआ धुआ कर दो क्लास को। अब तक तो लाइव की संख्या 20 प्लस जानी चाहिए। कल मैं आपको सारा का सारा मतलब पीडीएफ वगैरह बना लिया था, पर लाइट नहीं आने के कारण क्लास नहीं ले पाया। अब क्लास रेगुलर होगी, तुम टेंशन लो मत लो, मतलब चाहे लाइट आए या ना आए। अगला क्वेश्चन है, किस हवेली के कंगूरों और कमल बनी हुई है। मतलब कौन सी हवेली है जिसमें क्या कंगूरों और कमल बनी हुई है, जरोकों पर नाचते हुए मोर एवं, मतलब सालम सिंह की हवेली है वो, पटुओं की हवेली है, नथमल की हवेली है, मोती महल हवेली है, बताओ। अरे कौन सी हवेली है जिसके ऊपर है ना कंगरू और कमल बने हुए हैं। और दूसरी बात, जरोकों पर नाचती हुए मोर के चित्र बने हुए है, वो कौन सी हवेली है, हो जाएगी मेरे साथियों कौन सी, सालन सिंह की हवेली। बिल्कुल सुरेंद्र जी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अमृत जी बोलो कि सर जी मेरे को पुलिस की तैयारी करनी है और उसमें सीएटी कंप्लीट चाहिए, तो सीटी का पास होना का ट्रिक बता दो, कौन सी बुक पढ़नी है। अच्छा, अरे बुक तो मैं कल परसों कंफर्म करके बता दूंगा। पास होने का कोई ट्रिक नहीं है। अगर मतलब पास होना, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तुक्का नहीं बैठता, ये थोड़ी है मतलब तुक्का जो भी मारोगे वो बैठ जाएगा, तुक्का नहीं बैठेगा। पढ़, पास होने के लिए तुमको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत अभी जाके अब से करोगी ना, तब जाके आप सीटी क्लियर कर सकते हो, वरना फिर बाद में 2-4 दिन की मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, किराड़ू का लेख किस चौहान सामंत के समय का है। कानड़ देव के समय का, आलहण के समय का, वीरम देव के, सांतल देव की, बताओ। किराड़ू का लेख है ना जो किस चौहान सामंत के समय का था, वो था मेरे साथियों किस सामंत के समय का था, वो था आलन देव के समय का। और एक ये बताओ कि सामंत किसको कहते हैं। अरे ये भी बता दो कि सामंत किसको कहते हैं, एक बार सभी कमेंट करके बताओ कि सामंत किसको कहते हैं। बताओ बताओ सामंत किसको कहते हैं। चलो मैं बताता हूं कि सामंत किसको कहते हैं। अब इधर देखो स्क्रीन पर, ये क्या है, एक गोला है। अब इसमें ये देख लो, चलो मैं अलग अलग कलर से कर देता हूं। अब देखो, अब ये गोला है ना, ये मतलब ये बीच वाला, अब इसको तो मतलब ये मानो ये चारों तरफ है ना, ये राजा का क्षेत्र है, ये राजा का क्षेत्र है, तो ये बीच का गोला है। इसमें कौन बैठता है यहाँ पर, मतलब एक केंद्र है, बीच का केंद्र है, केंद्र में कौन बैठता है, केंद्र में बैठता है राजा।
कौन? राजा। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, राजा को खालसा के नाम से। किस नाम से मेरे साथियों? खालसा के नाम से। अब देखो, अब ये छोटे छोटे मतलब ये गोले है ना, ध्यान से देखना, ये छोटे छोटे ये साइडों में, एक मिनट मैं छोटा, अच्छा ये देखो, एक ये रहा, एक ये, अब ये है ना, ये क्या है? ये राजा की क्या है? अरे ये ठिकाना है राजा की, मतलब इसमें इसमें कौन कौन रहता है? परगना और ठिकाना। इसको ठिकाना बोलते हैं, राजा का ठिकाना है परगना और जागीर। कौन कौन रहता है? जागीर, परगना, ठिकाना। मतलब ये छोटी छोटी गोली है ना, ये साइडों में, बीच में तो केंद्र में तो राजा बैठता है, राजा की साइड में है ये छोटे छोटे गोले जितने भी है, वहां इसको बोलते हैं परगना, ठिकाना और जागीर। क्या क्या बताया था मैं आपको? एक तो बताया था परगना, दूसरा बताया था ठिकाना, और तीसरा बताया था जागीर। अब इन तीनों को क्या बोलते हैं? अरे अभी तीनों तीनों के तीनों है ना, इन तीनों को बोलते हैं क्या? तीनों को बोलते हैं मेरे साथियों सामंत। मतलब ये है ना, राजा के क्षेत्र में कार्य करती है, ये परगना, ठिकाना, जागीर, यानी कि राजा के क्षेत्र पर कार्य करते हैं, राजा जो बोलेगा वो करेगी। बस इनका काम है अपने छोटे से क्षेत्र को संभालना, और राजा का काम है मतलब जिस क्षेत्र में राज करता है ना, उसमें मतलब इसका ऑर्डर चलता है, राजा का ही चलता है, परगना पर, ठिकाना पर और जागीर पर। ब्रजी भी आ चुका है, ब्रजी बोल के राम राम सर जी। अरे बिल्कुल राम राम मेरे लाडला, एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, उड़खा गांव बाड़मेर प्रसिद्ध है फर्नीचर के लिए, लोहे के लिए, सभ्यता के लिए, कृषिगत औजारों के लिए। अरे उड़खा गांव है ना, उड़खा गांव कहां पर है ये? हाँ, ये है बाड़मेर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे बाबूडू, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? अरे ये प्रसिद्ध है मेरे बाबूडो, मेरे साथियों, किसके लिए? फर्नीचर के लिए। जिसने भी ऑप्शन ए बताया ना, उसका एकदम सही जवाब है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दुबई कहलाता है जयपुर, कोटा, बाड़मेर, उदयपुर। अरे बताओ, राजस्थान का दुबई किसको कहते हैं? हाँ, राजस्थान का दुबई, राजस्थान का दुबई किसको कहते हैं? अरे बाड़मेर को। बिल्कुल, सी बताने वालों को एकदम सही जवाब आ रहा है। कल मेरे को एक बच्चे ने बोला कि सर मैं दुबई जाके आया, तो मैंने पूछा दुबई गया? अच्छा। फिर बाद में उसने बोला यार दुबई क्यों गया, क्या काम था? उसने बोला कि यार मैं, वो बोला, उसने बोला कि सर मेरी एग्जाम थी। फिर मैंने बोला कि यार इतनी दूर दुबई एग्जाम सेंटर कैसे आ गए रे तेरे? फिर वो बोला दुबई मतलब बीकानेर को। ब्रज जी, सुरेंद्र जी, अमृत जी, अरे एक बार सभी कमेंट करके बताओ कि कौन कौन मेरे लाडला क्लास देख रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार नगरी के नाम से जानते हैं? अरे थार नगरी का नाम मतलब कौन से जिलों को जानते हैं? अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। थार नगरी के नाम से किसको जानते हैं? थार नगरी के नाम से जानते हैं मेरे साथियों किसको? वो जानते हैं बाड़मेर को। बिल्कुल, सुरेंद्र जी का एकदम राइट जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर स्थित है? सिवाना दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, किल्लोनगढ़ दुर्ग, कोटड़ा दुर्ग। अरे बताओ कौन सा दुर्ग है जिसमें क्या है? नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर मतलब कौन से दुर्ग में स्थित है? बिल्कुल, अमृत जी के एकदम सही जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, यानी कि किल्लोनगढ़, किल्लोनगढ़ दुर्ग में। बिल्कुल। अरे मेरी लाडलो, एक बार शेयर करके आ जाओ, सभी के सभी, सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में दूंगा, तुम टेंशन मत लो रे। क्या मत लो? अरे टेंशन मत लो, मतलब इस बार तुम्हारी सीटी पार कराने की गारंटी है, मेरी वारंटी है। इस बार सीटी पार क्या?
इस बार सीटी पार कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर मुझे जे के काम आते हैं, मैं कमेंट कर सकता हूं क्या? जी के काम आती है, मैं कमेंट कर सकता हूं क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हो भरत जी, आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गलत बता रहे हो तो गलत कर सकते हो, मतलब ऑप्शन मानो इसमें कुछ भी ऑप्शन मान लो, इसमें बी है, आपने डी बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बार आपका सही हो जाएगा। एग्जाम यहाँ गलत हो जाए पर एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, देख लेना। क्वेश्चन है कि बाड़मेर जिले के किस किले, मतलब बाड़मेर जिले के किस किले का निर्माण किराड़ू के परमाणु ने करवाया था? कोटड़ा दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, सिमाना दुर्ग, किल्लोन दुर्ग। अरे बताओ बाड़मेर जिले के किस किले का निर्माण है जो किराड़ू के परमाणु ने करवाया था? ब्रज जी अच्छा सर, थैंक्स। बिल्कुल, किस किले का निर्माण करवाया था? वो करवाया था मेरे प्यारे साथियों कोटड़ा के दुर्ग के। जिसने भी ऑप्शन ए बताया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन जहां शराब की बिक्री होती है, रामसर, बयातू, काली, गुडाम, लानी, मुनाबाव। बताओ। अरे राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है जहां पर क्या होती है शराब की बिक्री? रामसर, बयातू, गुडाम, लानी, मुनाबाव। कौन सा स्टेशन है? हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मुनाबाव। कौन सा? मुनाबाव। जिसने भी ऑप्शन डी जवाब दिया है उसका एकदम करेक्ट जवाब है। और लास्ट में सभी कमेंट करके बताना कि 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बाड़मेर में कौन से बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं? बताओ कौन सा, मतलब बाड़मेर जिला है ना, इसके अंदर कौन सा बालू का स्तूप है जो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है? अनुदेरिये, अनुप्रस्थ, बरखाना, दरियन। ब्रजी बोले कि ब्रो मैं यूपी से हूं। अच्छा, उत्तर प्रदेश। मेरी क्लास यूपी में चल रही है? अरे मेरी क्लास यूपी में से भी देख रहा है क्या मेरा लाडला? बाड़मेर में कौन से बालू के स्तूप सर्वाधिक पाए जाती है? वो पाए जाते हैं मेरे साथियों अनुप्रस्थ। कौन से? अनुप्रस्थ। बी फोर बूथनी को लॉक कर दो। अरे मेरे बाबूडो बी फोर बूथनी को लॉक कर दो। अरे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेर जिले की मांगणियार मांड गायिका जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रही है, उमा देवी है, रुक्मा देवी है, जिल्लाबाई है, गायत्री देवी है। बताओ। अरे बाड़मेर जिले की मांगणियार मांड गायिका जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या रही है, अरे प्रसिद्ध रही है, वो कौन सी है? भरत जी बोल रही है कि मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हूं, उसमें राजस्थान जी की आती है। हाँ बिल्कुल आती है राजस्थान जी की। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? अरे इसमें सही जवाब हो जाएगा रुक्मा देवी। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है उसका बिल्कुल सही है। सुरेंद्र जी बोल कि आप रोज क्लास लो सब आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। ब्रजिश राजस्थान में होती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जॉब निकाली थी ना। अच्छा हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है बताओ रूमा देवी किस कार्य में प्रसिद्ध है? घूमर नृत्य में कांच की काशीदारी, काशीदार कारी, चरी नृत्य, लोक गीत गायिका। बताओ। अरे रूमा देवी एक किस कार्य से प्रसिद्ध है? अरे इस प्रश्न को मेरे बाबूडो स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूमा देवी किस कार्य से प्रसिद्ध है? रूमा देवी हो जाएगी मेरे साथियों कांच की कसीदाकारी से। किससे? कांच की कसीदाकारी से। जो भी ऑप्शन भी बता रहा है उसका एकदम करेक्ट जवाब है, बिल्कुल सही आ रहा है सुरेंद्र जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेर जिले के प्रसिद्ध खड़ताल के कलाकार कौन थे? सदीक खान, मजीद खान, बदरुन खान, जफर खान।
अरे बताओ, बाड़मेर जिला है ना, बाड़मेर जिला, उसके प्रसिद्ध खड़ताल के कलाकार कौन थे? वो थे मेरे प्यारे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, वो थे कौन? वो थे सदीक खान। कौन थे? सदीक खान यार, सॉरी, सदीक खान। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेगिस्तान का जलमहल कहलाता है। अरे इस प्रश्न को स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा। और बताओ कि राजस्थान का रेगिस्तान का जलमहल कहलाता है। नागोड़ा का कुआं को कहते हैं, बाटूड़ा का कुआं को कहते हैं, कवास का कुआं को, किराड़ू का कुआं को। बताओ, रेगिस्तान या फिर राजस्थान का जलमहल कहलाता है, कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है कौन सा? अरे वो कहलाता है बाटाड़ू का किला। कौन सा किला? बाटाड़ू का किला। प्रश्न को स्टार लगा लो और अलग से कॉपी पेन लेकर बैठा करो और लिख लिया करो जो भी मैं प्रश्न स्टार लगाऊं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2009 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2013 ईस्वी, 2015 ईस्वी। अब देख, मैं बता देता हूं कि जो भी साथी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, तभी जाकर वो लाइव चैट में कमेंट कर पाएगा, अन्यथा वो सब्सक्राइबर नहीं करेगा तो कमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले सब्सक्राइबर कर लो, आप कमेंट कर पाओगे। ओके, बताओ कि जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? सुरेंद्र जी का आ रहा है ऑप्शन ए। ओके सर, ब्रज जी, अच्छा ओके। जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था मेरे साथियों, कब वो किया गया था? 2009 में। एक बार सभी की सभी क्लास को शेयर करके आ जाओ। अरे यार, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे नवीन किला कौन सा है? मोहनगढ़, पोखरण, सोनारगढ़, आमेर। बताओ, राजस्थान का सबसे नवीन, नवीन का मतलब है नया, नवीन यानी कि ये नया किला, मतलब जो अभी फिलहाल बना है, यानी कि आज से लगभग 100-150 साल पहले। कौन सा किला है वो? हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा मोहनगढ़ का किला। जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। अरे इस प्रश्न में एक बार सॉरी, मतलब जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था मेरे साथियों 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर निवासी मांगड़ियार जाति प्रसिद्ध कामयाचा वादक का क्या नाम था? तेज सिंह, अद्भुत साकार खान, अमर देसाई, अखीराज। बताओ, अरे जैसलमेर निवासी मांगड़ियार जाति प्रसिद्ध कामयाचा वादक का क्या नाम था? क्या नाम था? वो था मेरे साथियों अद्भुत साकार खान। कौन था? अद्भुत साकार खान। अरे लाइव की संख्या कम क्यों कर दिए तुम? हाँ, अरे एक बार सभी शेयर करके आ जाओ और जो भी नया है वो क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर और लाइव चैट में कमेंट करने के लिए क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तब जाके कमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर सागर में राजस्थान का प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था, मतलब कौन सा था वो? सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, बोयामास ऊर्जा का। बताओ। अरे अरब सागर है ना, अरब सागर के अंदर मतलब राजस्थान का प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था। कौन सा किया गया था वो किया गया था मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लों, मेरे लाडलों, मेरे बाबड़ों, वो किया गया था कौन सा? पवन ऊर्जा का। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन बी बता रहा है उसका एकदम करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जैसलमेर के किस स्थान पर 300 मीटर ऊंचा दूरदर्शन
रिले टावर स्थित है? पीतला, चांदन, रामगढ़, सोनू। बताओ। अरे सभी कमेंट करके बताओ इसमें राइट जवाब क्या होगा। सभी का जवाब आना चाहिए। ऑप्शन सी बताने वालों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 25 है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? अजमेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जयपुर में। बताओ, खजूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? वो की जा रही है मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पर? अरे वो की जा रही है जैसलमेर में। सी को लॉक कर दो सभी के सभी। हाँ, अब सुनो, जो भी साथी सीटी पशु परीक्षण 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया है, नया बैच प्रारंभ। आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी? फ्री में ऑनलाइन क्लासेज मिलेगी, राजस्थान जीके, मतलब हिंदी, रीजनिंग, मैथ, और मतलब करंट अफेयर, मतलब सारा का सारा कंटेंट, और साथ में पशुपालन मतलब पशु परिचर के लिए सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। बस क्या करना होगा, 8696642778 इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो चैनल को सब्सक्राइब करता है उसकी नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाती है, उसको ही कंटेंट भेजा जाएगा, और जो क्लास में रेगुलर आएगा उसको ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बताओ, जैसलमेर में डोडिया सिक्का था, पीतल का बना हुआ था, चांदी का बना हुआ था, सोने का बना हुआ था, या फिर तांबे का बना हुआ था? अरे बताओ, जैसलमेर है ना, जैसलमेर में डोडिया सिक्का था, वो किसका बना हुआ था? हाँ, किसका बना हुआ था? अरे वो बना हुआ था मेरे प्यारे साथियों, अरे मेरे बाबुड़ो, वो, अरे मेरे रसगुल्लो, वो बना हुआ था किसका? तांबे का। डी फॉर दिल्ली को लॉक कर दो सभी के सभी। बिल्कुल। हाँ, आगे के क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसलमेर में चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? वही क्वेश्चन बन के आ गया। अरे बताओ, डोडिया सिक्का के नाम से, मोहम्मद शाही सिक्का, तमचा शाही सिक्का, जैसलमेरी सिक्का। अरे ये तो अब गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, वरना धक्का दे के क्लास से बाहर कर दूंगा। अभी अभी करवाया था, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन उल्टा है, उस क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन बन के आ गया। बताओ। अरे एक बार और बता देता हूं, जो भी साथी मतलब लाइव चैट में कमेंट करना चाहता है, उसके मतलब उसको क्या करना होगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करे, फिर वो लाइव चैट में कमेंट कर पाएगा, है ना? बताओ, अभी अभी बताया था ना मैं यार, मतलब जैसलमेर में चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अरे वो जाना जाता है मोहम्मद शाही सिक्के के नाम से। बी को लॉक करो। उल्टा है वो उसका। अरे यार, अब ये पूछ रहा है जैसलमेर में डोडिया सिक्का को किस नाम, मतलब वो कौन सा सिक्का है, मतलब जैसलमेर में डोडिया सिक्का चलता है उसको, मतलब वो तांबे का सिक्का है, ये तो बता दिया। अब ये है अलग है, मतलब इस नाम से जो जाना ही नहीं जाना चाहिए यार। और ये तमनचाई सिक्का ये भी नहीं होगा, जैसलमेरी सिक्का ये अभी तक नाम ही नहीं आया इतिहास में। मोहम्मद शाही सिक्का ऑप्शन बचा है, इसको बी को लॉक करना चाहिए था यार तुमको। चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी दो कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन तेजस। बताओ।
भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था? कब किया गया था? वो किया गया था मेरे प्यारे साथियों, कब? 1974 में। कहां पर किया गया था? पोखरण में। उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है मेरे प्यारे साथियों ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डालीबाई किसकी धर्म की बहन थी? गोगा गोगा जी, बापूजी, रामदेव जी, तेजा जी, विक्रम जी। आ गया मेरे लाडला, एक बार शेयर करके आ जा। हेलो विक्रम जी, मेरे लाडले एक बार क्या कर दे, अरे क्लास को शेयर कर दे। डालीबाई किसकी धर्म बहन थी? अरे डालीबाई थी मेरे साथियों किसकी धर्म बहन? वो थी रामदेव जी की। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है उसका एकदम करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर रियासत में पशुपालकों से वसूला जाने वाला कर कौन सा था? लत्ता, कुत्ता, पो, जजिया। मतलब जैसलमेर के अंदर जो रियासत थी उसमें पशुपालकों यानी कि जो पशु पालते थे, मतलब साधारण इंसान, मतलब उनसे जो वसूला जाने वाला कर था ना, उसको क्या नाम था? उसका उस कर का नाम क्या था? उसका नाम था मेरे साथियों पो। बिल्कुल भरत जी का बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी हवेली का निर्माण महाराज वेरीसाल के समय में हुआ था? नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली, आलम सिंह की हवेली, शीश महल हवेली। बताओ कौन सी हवेली का निर्माण महाराज वेरीसाल के समय में हुआ था? वो हुआ था मेरे प्यारे साथियों नथमेल की हवेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस माता को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है? सनवांग्या देवी, मानसी देवी, तन्नोड़ देवी, करणी देवी। अरे बताओ, और इस प्रश्न को स्टार लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ किस माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों तन्नोट देवी को। किसको? तन्नोट देवी को। बिल्कुल सुरेंद्र जी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। भरत जी का आ गया, विक्रम जी का आ गया। अरे बिल्कुल मेरे लाडलों का एकदम सही जवाब आ रहा है। और एक बार और बता देता हूं, जो भी साथी चैनल पर नए है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तब जाकर आप लाइव चैट में कमेंट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील हिंदुओं का 5वां तीर्थ यानी कि उपनाम से प्रसिद्ध है? मतलब कौन सी झील है जो मतलब हिंदुओं का 5वां तीर्थ के नाम से क्या है? अरे प्रसिद्ध है। अन्ना सागर झील, पुष्कर झील, पाई सागर झील, जय संबंध झील। कौन सी झील है? हो जाएगी कौन सी झील? पुष्कर झील। बिल्कुल बी बताने वालों का एकदम बिल्कुल सही है। अरे लाडलो, बी बताने वालों का बिल्कुल सही है। एग्जाम में भी ऐसे ही तुम करके आना, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर जिले में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? बाजरा, ज्वार, जीरा, गेहूं। बताओ अजमेर जिला है ना, उसके अंदर सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादित यानी कि कौन सी फसल उत्पन्न होती है? अजमेर के अंदर हो जाएगी कौन सी? अजमेर के अंदर हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों ज्वार। ए नहीं होगा, बी होगा ज्वार। अजमेर में ज्वार होगी, बाजरा नहीं होगी। अगर राजस्थान, अच्छा गोयल जी, सुरेंद्र पुष्कर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध अजमेर जिले में नहीं है? नारायण सागर बांध, लसाड़िया बांध, मंडोली बांध, मोती सागर बांध। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा बांध है जो कहां पर नहीं है?
अरे वो अजमेर में नहीं है, ये पूछ रहा नहीं है, यानी कि बाकी 3 है और एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है? वो नहीं है मेरे प्यारे साथियों मोती सागर बांध। कौन सा नहीं है? मोती सागर बांध नहीं है। नारायण सागर भी है, लसाड़िया भी है, मंडोली भी है, पर मोती सागर नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि बिसलपुर झील का निर्माण किया गया किस चौहान शासक के द्वारा? बताओ। अर्णोराज, अजयराज, वासुदेव, विग्रहराज, चतुर्थ। बताओ। अरे बिसलपुर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा किया गया? सभी के सभी कमेंट करके बताओ, मैं सभी के जवाबों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसमें सही जवाब हो जाएगा कौन सा? इसमें हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी पर बांध बनाकर फायर सागर झील का निर्माण किया गया है? मानसी नदी, बांडी नदी, चंद्रा नदी, रूपनगढ़ नदी। बताओ कौन सी नदी है जिस पर बांध बनाकर मतलब फायर सागर झील का निर्माण किया गया था? वो किया गया था मेरे प्यारे साथियों बांडी नदी के। बी को लॉक कर दो। अरे बी फोर बाबूडो, बी को लॉक कर दो, यानी कि बांडी नदी के। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया? गुंदोलाल झील, आना सागर झील, फायर सागर झील, पुष्कर झील। बताओ कौन सी झील है जिसका निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया था? कौन सी झील है? वो हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो, फायर सागर झील। कौन सी झील? फायर सागर झील। ऑप्शन सी बताने वालों का एकदम करेक्ट जवाब आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 12 जिले का लिंग अनुपात कितना है? 923, 929, 952, 921। बताओ। अरे 12 जिले का लिंग अनुपात बताना है कि कितना है, ये पूछ रहा है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 12 जिले का लिंग अनुपात कितना हो जाएगा? हो जाएगा 929, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 929। अगला क्वेश्चन है 12 जिले का जनघनत्व कितना है? 175, 168, 172, 152। बताओ। 12 जिले का जनघनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में। एक बार मैं इसको समझा देता हूं आपको, 1 मिनट रुको। जनघनत्व किसे कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं मेरे साथियों, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व। जनघनत्व किसको कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्याओं को, व्यक्तियों की संख्या जिसमें महिला पुरुष मतलब सब आ चुके हैं, उसमें छोटे बच्चे मतलब बुजुर्ग जवान सभी आ चुके हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि 12 जिले का जनघनत्व कितना है? 12 जिले का जनघनत्व कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कितना है? वो है 175 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जो भी मेरा लाडला ऑप्शन ए बताया है उसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं 175 व्यक्ति।
अगला क्वेश्चन है कि 12 जिले की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 52.63%, 68.10%, 64.68%, 66.7%। पापा की परी के पापा गुज्जर वरदपुर के। अच्छा, रोम रोम सर जी। अरे रोम रोम मेरे लाडला। आ गया तू, इतने लेट क्यों हो गया आज? बताओ 12 जिले की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? साक्षरता दर दिए पूछ रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि महिला और पुरुष यानी कि दोनों को दोनों पढ़े लिखे होने चाहिए। इनकी साक्षरता दर कितनी प्रतिशत होगी राजस्थान में, यानी कि सभी जिलों की लगा के, मतलब इसकी पर्सनल इस जिले की हो जाएगी कितनी? अरे इस जिले की कितनी है? इसकी है 66.7%। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है उसका एकदम करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बताओ 12 जिले का 0 से 6 वर्ष तक का लिंग अनुपात कितना है? 912, 929, 942, 970। बताओ 12 जिले का 0 से 6 वर्ष तक का लिंग अनुपात कितना हो जाएगा? हो जाएगा 912। बिल्कुल ऑप्शन ए बताने वालों को एकदम सही जवाब आ रहा है। बताओ अगला क्वेश्चन आ गया, विश्व की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। विश्व की क्या है? एकमात्र देवी जिसकी क्या की जाती है? पीठ की पूजा। बताओ शीतला माता है, ब्राह्मणी माता है, बंदानी माता है, विद्याषण माता है। विश्व की एकमात्र देवी कौन सी है जिसकी क्या की जाती है? पीठ की पूजा। वो कौन सी देवी है? अरे वो है ब्राह्मणी माता। ये क्वेश्चन मैं परसों भी करवाया था, याद हो तो आपको? अरे ये क्वेश्चन मैं आपको परसों भी करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, सीताबाड़ी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र विस्फोट को, ज्येष्ठ विस्फोट, ये विस्फोट नहीं होगा, ये होगा चैत्र, रुको रुको रुको, विशाख भगनो। अच्छा हाँ बिल्कुल यही है। सीताबाड़ी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र विस्फोट को, ज्येष्ठ विस्फोट को, भाद्रपद इलेक्ट्रॉनिक्स। रुको 1 मिनट, इसमें हो जाएगा सीता माता का मेला कब बढ़ता है। इसको हटा दो, इसको, ये एक्स्ट्रा छप गया। बताओ सीताबाड़ी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र को, ज्येष्ठ को, भाद्रपद को, वैशाख को। सीताबाड़ी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र, ज्येष्ठ, भाद्रपद, वैशाख। कब बढ़ता है? वो बढ़ता है मेरे प्यारे साथियों, कब? वो बढ़ता है ज्येष्ठ को। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है उसका एकदम बिल्कुल सही जवाब है। एक बार सभी क्लास को शेयर करके आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, शहरी जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला, सीताबाड़ी मेला, सीता माता का मेला। बताओ शहरी जनजाति का कुंभ मेला किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है मेरे साथियों सीताबाड़ी का मेला। किसको? सीताबाड़ी का मेला। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है उसका एकदम करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि दारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? सैरिया, ग्रासिया, भील, मीणा। बताओ अरे दारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दारी संस्कार हो जाएगा किस जनजाति से? वो हो जाएगा सहरिया जनजाति से। जो भी ऑप्शन ए को लॉक किया है उसका एकदम करेक्ट जवाब है। और रोज क्लास रात को 9 बजे से शुरू होएगी। कितने बजे से? 9 बजे से। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी माता मंदिर की 750 सीढ़ियों का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने, जालियम सिंह ने, मदन सिंह ने, स्वरूप सिंह ने। बताओ ब्राह्मणी माता है ना, उस मंदिर में कितनी सीढ़ियां है? सीढ़ियां मेरे साथियों 750 सीढ़ियां है। उसका निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था मेरे प्यारे साथियों जालम सिंह ने। किसने? जालम सिंह ने। सभी के सभी ऑप्शन भी बताने वालों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है।
अगला क्वेश्चन आ गया कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर, टोंक। बताओ सालम सिंह की हवेली। अरे सालम सिंह की हवेली हो जाएगी मेरे लाडलो, अरे मेरे बबडो, कहां पर? जैसलमेर में। बिल्कुल सुरेंद्र जी का बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब आ रहा है मेरे लाडली का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन छपा था आपका पिछली बार BSTC में। ऑप्शन है दामोदर व्यास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, सरदार पटेल। बताओ राजस्थान का लौह पुरुष, राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन ए बताने वालों को एकदम करेक्ट जवाब आ रहा है कि सर जी दामोदर व्यास को। किसको? दामोदर व्यास को। और भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? भारत का किसको? भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है मेरे साथियों किसको? किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहां पर है? उदयपुर, बूंदी, सिरोही, बांसवाड़ा। बताओ दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहां पर है? वो है मेरे प्यारे साथियों कहां पर? वो है उदयपुर में। जो भी हो साथी ऑप्शन ए को लॉक किया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। सभी के सभी कमेंट करके बताओ कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने नंबर बन रहे हैं 50 में से। और क्लास का टाइम मैं आपको बता देता हूं कि क्लास रोज 9 बजे से स्टार्ट होगी। कितने बजे से? रोज रात 9 बजे से मेरी क्लास होगी। पूरे 50 प्रश्नों की क्लास होगी और जो जो स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे तो मतलब क्लास में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, क्लास का समय बढ़ा दिया जाएगा उसके हिसाब से। और आपको सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में दूंगा। बस अब क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी साथी सीटी पशु परीक्षर 2024 की तैयारी कर रहा है तो हमने अभी से मतलब कुछ दिन पहले से नया बैच प्रारंभ कर दिया है। आपको इसमें ऑनलाइन क्लासेज बिल्कुल फ्री में मिलेगी। बस आपको क्या करना होगा, उससे पहले देखो आपको राजस्थान जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, पशुपालन मतलब पशु परिचर के लिए है ना, करंट अफेयर, इन सभी के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। बस आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर देख लो 8696642777। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में दूंगा। अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो चैनल को सब्सक्राइब करता है उसकी नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाती है, सिर्फ उसी को ही मैं नोट्स भेजूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो अभी, और मैं आपको क्या कर दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा और सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में भेज दूंगा। चलो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा।